लैडर्स का पार्ट 1 कर रहे हैं। लैडर का जो है हम लोग आज पार्ट फर्स्ट ले रहे हैं। इसमें आपको दो चीज़ें होंगी, लैडर क्या होती है और ये जो मैंने आपको नाम लिखे हुए हैं कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा डेफिनेशन देंगे। फिर अगले पार्ट में और इसके आगे की चीज़ें पार्ट्स वगैरह के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, लैडर क्या होती है। आप ही जानते हैं लैडर मतलब सीढ़ी, बट उसकी डेफिनेशन अगर हम बोलें कि डेफिनेशन क्या होती है तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सीढ़ी मतलब चढ़ने उतरने के लिए जो इस्तेमाल होती है वही है। डेफिनेशन भी यही होती है कि कोई भी एक ऐसा उपकरण, एक ऐसा इक्विपमेंट्स जो दो पैरेलल लाइन पे स्टेप बनाए जाते हैं और उसको दीवार के साथ लगा के या किसी भी तरीके से उसको सहारा देके उतरने चढ़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो सीढ़ी होती है। ठीक है, इसमें लंबा कुछ सोचने की बात नहीं है। अब सीढ़ी कितने प्रकार की हो बात करते हैं। इसमें से कई सीढ़ियाँ तो आपने देखी हुई हैं, इस्तेमाल भी की हैं लाइफ में, और जो इस्तेमाल नहीं की देखा जरूर होगा, बट थोड़ा सा जो है हम उसको क्लियर करेंगे। सबसे पहला स्ट्रेट लैडर। तो स्ट्रेट लैडर ये वो सीढ़ी है जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है और मेरे ख्याल से सबके घर में समझ गए होगी भी कौन सी। बांस की होती है, लकड़ी की होती है, लोहे की वेल्डिंग करके भी बनाई जा सकती है। ये जस्ट जिसके घर में वैसी सीढ़ियाँ नहीं होती हैं उसको लैडर लगा के चढ़ना उतरना पड़ता है छत पे, तो ज़्यादातर सभी के घर में होती है। बट इसको हम अभी घर की बात नहीं करेंगे, हम बात करते हैं कि कंस्ट्रक्शन या इंडस्ट्रियल जो है जगह पे जब हम यूज़ करते हैं इंडस्ट्री में कंस्ट्रक्शन में, तो वहाँ पे कैसे सीढ़ी इस्तेमाल होती है। स्ट्रेट लैडर ये जो है 12 से 20 फीट के बीच में जो है इस्तेमाल की जाती है। 20 फीट से ज़्यादा ऊँची ज़्यादा लंबी हम ले नहीं सकते हैं, नहीं तो फिर वो जो है हिलना शुरू कर देती है, बहुत ज़्यादा लंबी कर देती है। ये एल्यूमिनियम की ज़्यादा यूज होती हैं अभी आज के टाइम में। इसके अलावा स्टील की जो है लोहे के पाइप से वेल्ड करके बनाई जाती हैं, वेल्डिंग करके, और लकड़ी की भी इस्तेमाल हो जाती है। छोटी जितनी बड़ी होंगी तो वो जो है आपकी एल्यूमिनियम की ही इस्तेमाल होती है। 12 से 20 फीट की है और ये सिंपल लैडर है जो आप लोग यूज़ करते हैं, आज तक आपने यूज किया, ये आपके घर में है। स्टेप लैडर ये थोड़ी अलग है। स्टेप लैडर आपको जो है 10-12 फीट की होती है, ज़्यादा ऊँची नहीं होती है। आपको मैं बताऊँ, ये कुछ गोदाम होते हैं, दुकान होती है, या मान लीजिए इंटरनल यूज के लिए छत के नीचे कहीं यूज करना हो, ऐसी जगह यूज करते हैं। ये तो आपकी सीढ़ी डायरेक्ट लगाने वाली सीढ़ी हो गई जो हम घर में कहीं भी यूज करते हैं। स्टेप लैडर जो है वो ऐसी होती है, इस पे थोड़े बड़े स्टेप बने होते हैं कि एक स्टेप पे पूरा पैर रखा जाता है और खड़े भी हो सकते हैं, और इसमें एक लंबा पाइप या आप जो है कोई इंस्ट्रूमेंट मान लीजिए, ये इसका जो है स्पॉट होती है। तो इसकी बजाय इसको इस्तेमाल छत के नीचे कहीं भी इसलिए करते हैं कि जहाँ कहीं गोदाम होता है वहाँ दीवार पे नहीं लगा सकते हैं और पकड़ने के लिए जाल भी नहीं लग सकते हैं, तो इसको अपना ही सपोर्ट दिया जाता है स्टेप लैडर को। इसको कहीं भी आप खोल के ओपन करके और लगा के इसके ऊपर खड़े होकर काम कर सकते हैं। इस पे यहाँ जो है एक छोटा सा ऐसा प्लेटफॉर्म भी होता है कि आप खड़े होके कुछ सामान पकड़ के वहाँ पे काम कर सकें, कुछ सामान उठा के रख सकें या उठा के वापस ला सकें। ठीक है, अगली बात करते हैं एक्सटेंशन लैडर। अभी एक्सटेंशन लैडर जो है ये सेफ्टी में भी और फायर में भी, ये दोनों जगह इस्तेमाल होती है। एक्सटेंशन मतलब जिसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं, एक्सटेंड करना मतलब जिसको आप बढ़ा सकते हैं, जिसको लंबा कर सकते हैं। तो एक एक्सटेंशन लैडर होती है 25 फीट तक हम इसको बढ़ा सकते हैं। ये दो सीढ़ियाँ आपस में जुड़ी होती हैं और कुछ पहिए लगे होते हैं एक दूरी पाइप के ऊपर, जो ऐसे पहिया रोल होके जो है उसको खोल भी देते हैं और वापस जो है उसको अनफोल्ड कर देते हैं, फोल्ड कर देते हैं, और उसमें लॉक लगे होते हैं। जितना खोलना है खोलने के बाद उसको लॉक लगा देते हैं, तो वापस जो है फोल्ड नहीं होती है। एक्सटेंशन लैडर जो है वहाँ यूज की जाती है जहाँ बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे काम करना पड़ता है और वहाँ तक पहुँचने के लिए और कोई रास्ता नहीं होता, तो एक्सटेंशन लैडर देते हैं। फायर में भी जैसे एक्सटेंशन लैडर क्यों काम आती है, गाड़ी के ऊपर हमेशा हर फायर की गाड़ी पे फायर टेंडर पे होती है कि कभी भी आग बुझाने गए तो पता नहीं वो दूसरी मंजिल पे, तीसरी मंजिल पे, चौथी मंजिल पे कहीं हमें कुछ रेस्क्यू करना पड़ेगा, उनको उतारना पड़ेगा, आग बुझाने के लिए वहाँ तक पहुँचना पड़े, इसलिए वहाँ पे एक्सटेंशन लैडर रहते हैं।
अब इतना टाइम नहीं होता है कि 2-3 सीढ़ियाँ मंगा के रस्सियों से बांध के हम लगा के फिर ऊपर चले, वो अनसेफ होता है। तो एक्सटेंशन लैडर यूज होती है जहाँ थोड़ा ज़्यादा लंबाई या ऊंचाई तक काम करना होता है, वो 25 फीट तक हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। इसको यूज करने के लिए सेफ्टी क्या क्या बरतनी पड़ती है वो सब बाद में बात करेंगे, अभी लंबी वीडियो हो जाएगी। 4 नंबर पे आती है रूफ एंड हुक लैडर। इसको रूफ लैडर भी बोलते हैं और हुक लैडर भी बोलते हैं। ये आपने नहीं देखी, शायद किसी ने देखी हो, लेकिन नॉर्मली ये बहुत कम यूज होती है, इसलिए आप लोग नहीं जान पाएंगे। ये क्या होता है, लैडर तो ऐसे ही होती है बाकियों की तरह, बिल्कुल लैडर तो ये सीधी ही होती है। तो इसमें जो है ये हुक बने हुए हैं। ये हुक लैडर वहाँ काम आती है जहाँ नीचे से सीढ़ी नहीं लगा सकते हैं और काम फिर भी दीवार पे करना होता है। यानी ये छत के, ये छत है जहाँ हमने लगाया, छत के लेवल से कहीं नीचे थोड़ा काम करना है तो क्या करते हैं, ऊपर छत पे इसको जो है हुक कर देते हैं, कहीं पे अटैच कर देते हैं और थोड़ी एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए बांधने का अगर है तो सिस्टम बांध भी देते हैं। बाकी इसमें हुक होते हैं वो लग जाते हैं, तो उस पर उतर के ऐसा नहीं है डायरेक्ट ऐसे उतर जाएंगे, लाइफलाइन लटकाएंगे, वहाँ पे जो है फॉल अरेस्टर जो होता है हार्नेस वगैरह पहन के ही उतरेंगे। बट अभी सीढ़ी की बात चली जाए तो ये हुक लैडर जो है, रूफ लैडर जो है, ये छत से लटक के नीचे तक काम करने के लिए यूज की जाती है। और ये भी 12 से 24 फुट तक की होती है, लेकिन 24 फुट लंबी बहुत कम होती है, इसमें 10-12 फुट तक ही हम लोग लगा करके काम करते हैं। फोल्डिंग लैडर, फोल्डिंग लैडर 8 से 16 फीट मैंने लिखा हुआ है, तो ये इतनी ही होती हैं, छोटी से छोटी जो है 6 या 8 फीट की होती है और ज़्यादा लंबी हम जो इसको 15-16 फीट तक के रखते हैं। अच्छा, ये लैडर वो है जिसको हम कई बार जो है घोड़ी भी बोलते हैं, घोड़ी लैडर जो होती है, देखिए ये होती है, दोनों तरफ से बराबर होती है। ये इसको जो घोड़ी लैडर हम लोग बोलते हैं, इसमें से बीच में लोग होते हैं अटैच करने के लिए। ठीक है, ये सिंपल है। या बहुत जो सफेदी करते हैं अपने यहाँ पर रोगन करते हैं या दूसरा कोई भी काम करते हैं दीवार पर, तो वो लोग ये यूज रखते हैं। इसमें क्या है कि आपको दीवार की आवश्यकता नहीं है लगाने के लिए, जहाँ दीवार नहीं है छत के नीचे कहीं काम करना है तो दीवार नहीं होती है ना, तो वहाँ स्टेप लैडर के अलावा ये भी यूज की जा सकती है। दोनों में फ़र्क है थोड़ा सा, उसमें दोनों साइड से काम नहीं होता है, इसमें दोनों साइड से काम होता है और ये फोल्ड हो जाता है। इसको इसलिए फोल्डिंग लैडर बोलते हैं, फोल्ड करके इसको सिंगल लैडर की तरह कहीं भी ले जा सकते हैं। जब इस्तेमाल करना होता है तो अनफोल्ड करके इसको और ऐसे लगा देते हैं, इसलिए इसको घोड़ी भी बोलते हैं लैंग्वेज में। तो आपकी मेरे ख्याल से लैडर से भी क्लियर होती हैं, 5 टाइप के लैडर है। नेक्स्ट चैप्टर में ये लैडर के अंदर कितने टाइप के पार्ट्स होते हैं और उसको इंग्लिश में, ये हिंदी में उन पार्ट्स का क्या नाम है और क्या उनका काम है, और लैडर सेफ्टी, लैडर को इस्तेमाल करने के लिए, इसका रखरखाव के लिए, इस्तेमाल करने के बाद, करने से पहले क्या सेफ्टी रखी जाती हैं, बहुत सारे, कम से कम 20-25 पॉइंट होंगे, वो सभी आगे कवर होंगे आपके, तो उसके लिए वेट कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक आएगा उस पर। तो आज का टॉपिक आपका खत्म होता है। बेस्ट ऑफ लक। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सेकेंड पार्ट ऑफ लैडर सेफ्टी, ठीक है, मैं नाम भूल गया था, लैडर सेफ्टी पार्ट 2। सेफ प्रोसीजर टू यूज ए लैडर। हमारे घर में यूज करना हो, ठीक है, किसी फैक्ट्री में नौकरी कर रहे हैं तब यूज़ करना हो, कंस्ट्रक्शन के टाइम पे यूज़ करना हो, इंडस्ट्रियल लेवल में यूज़ करना हो, कहीं भी यूज़ करना हो, यहाँ पे बात सिर्फ सेफ्टी या फायर डिपार्टमेंट की नहीं है, यहाँ पे पूरी लाइफ की है। सीढ़ी का आपने जो है ध्यान क्या करना है, यूज़ का मतलब समझते हो ना, इस्तेमाल। तो इस्तेमाल का प्रोसीजर क्या है, इस्तेमाल का ये प्रोसीजर ना, जहाँ रखी होती है उठा के लानी है, दीवार पे लगानी है, चढ़ जाना है, सिंपल सा प्रोसीजर है। नीचे उतर के उसको उठाना है, वापस वहीं रखना है। इट इज़ द सिंपल एंड कॉमन प्रोसेस एंड कॉमन प्रोसीजर। लेकिन अब आपको मैं प्रोफेशनल प्रोसीजर बताता हूँ कि करना क्या है। अभी जैसे जूता पहनने का क्या होता है, सीधे गए, जुराब पहनी, उसमें जूता डाला और चले गए। लेकिन अगर थोड़ा सा हम उसको सेफ प्रोसीजर में ले तो क्या है, पहले जुराब भी झाड़ के देखेंगे उसमें कोई मकड़ी वकड़ी चींटी कीटी तो नहीं घुसी है ना। वो पहन के फिर जूता उठाएंगे उल्टा करके, उसको भी झाड़ के देखेंगे उसमें कोई मेंढक, सांप वाप, कीड़ा काटा कुछ घुसा तो नहीं है, गंदा तो नहीं है वो।
नीचे कीचड़ गोबर तो नहीं लगा हुआ है ना। एक जूता पहनने के लिए इतना प्रोसीजर बनता है, तो सोचिए वो सीढ़ी यूज करने के लिए कितना तगड़ा से प्रोसीजर यूज करना पड़ेगा, जिस पे चढ़ते टाइम हम गिर भी सकते हैं और गिर के बहुत तगड़ी चोट खा सकते हैं, शायद मर भी सकते हैं, खोपड़ी लग गई तो, है ना। तो कितना उसके लिए जो है ध्यान रखना पड़ेगा। ये 10 पॉइंट्स हैं, ये 10 पॉइंट्स में हम कवर करेंगे टोटली से प्रोसीजर को, ठीक है। समझ में तो आ रहा है ना, दिखाई दे रहा है। सबसे पहले सिलेक्ट द राइट लैडर फॉर द जॉब। लैडर कितने प्रकार की बताई थी मैंने आपको, याद है? वीडियो नहीं देखा आपने पहले वाला? कितना, 4 प्रकार या 5 प्रकार? एक स्ट्रेट लैडर है, एक स्टेप लैडर, और एक एक्सटेंशन लैडर, और एक हुक लैडर, रूफ लैडर, उसके बाद फोल्डिंग लैडर। कितनी हुई? 5। दोबारा फिर पुराना वीडियो देखो। 5 टाइप की लैडर है। तो ये कहता है कि जॉब का मतलब समझते हो ना, जो कोई काम करना है अभी अपन, तो जो काम करना है उसके अनुसार कैसी लैडर? राइट मतलब सही वाली। अब काम करना है हमने दूसरी मंजिल पे, और दूसरी मंजिल की छत है कम से कम भी 25 फुट पे, तो स्ट्रेट लैडर कैसे लगाएंगे? वो तो सारी 15-16 फुट की है, काम आएगी वो? नहीं आएगी। एक्सटेंशन लैडर चाहिए। अभी काम करना है हमने 8 फुट पे, और लैडर उठा के ले आए हम 16 फुट वाली, क्या वो सही है? नहीं है, वो दिक्कत देगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊपर है ना, लंबी है, खाली टंगी हुई है। जब हम ऊपर जाएंगे वो नीचे से उठ जाएगी। तो इसका मतलब समझे आप? काम के अनुसार जो सही है, जो राइट लैडर है, वो चूज करनी है। वो जहाँ रखी हुई है उसमें से कौन सी लैडर उठानी है? जो सही है उस काम के लिए जो मैं करने जाऊँगा। हाइट के हिसाब से, वेट के हिसाब से, लेंथ के हिसाब से, इस्तेमाल करने के हिसाब से। ओके। इंस्पेक्ट लैडर बिफोर यूज इट। इंस्पेक्ट मतलब इंस्पेक्शन करना, मतलब उसका परीक्षण करना, उसको देखना ध्यान से लैडर को। बिफोर पहले, यूज इट इस्तेमाल करने के पहले। अब उठा के ले आए, लेकिन इस्तेमाल का क्या मतलब है? एक बार लगा दी तो चढ़ना ही है ना फिर तो उस पर। तो उस इस्तेमाल से पहले उसको चेक करना है। चेक में क्या क्या होता है? कोई पैर उसका टूटा तो नहीं है, जहाँ हम उसको लगा रहे हैं दोनों टांगों में से एक गड़बड़ में तो नहीं है, उस पर कीचड़ तेल वेल तो नहीं लगा हुआ है, जहाँ मैं लगा रहा हूँ वो जगह ठीक तो नहीं है, सीढ़ी कहीं से ख़राब है, टूटी हुई है, ठीक है, कहीं इसमें ग्रीस लगा हुआ है, तेल लगा हुआ है, मैं चढ़ूँगा स्लिप करके गिर जाऊँगा। समझ गए? और जितनी भी चीज़ें होती हैं सभी उसको इंस्पेक्शन करना है, उसके बाद यूज करेंगे हम। तीसरे नंबर पे बोलते हैं डू नॉट इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब बता दूं बेटा, आप लोगों को नहीं पता है, इसका मतलब होता है खड़ा करना सीढ़ी को या किसी भी चीज को। इरेक्शन, इरेक्शन समझते हैं? इरेक्शन का मतलब खड़ा करना होता है। इरेक्ट मतलब खड़ा करना। डू नॉट इरेक्ट ऑन स्लोपिंग ग्राउंड। स्लोपिंग समझते हो? ग्राउंड ये तो है सीधा और ये है स्लोपिंग। स्लोप मतलब झुकाव, टेढ़ा। अरे रैंप होता है ना गाड़ियाँ चढ़ने का, आदमी के चढ़ने का, हॉस्पिटल में कहीं भी, वो स्लोपिंग में होता है। अब समझ गए? तो सीढ़ी को अगर टेढ़ी जगह में स्लोपिंग में लगाएंगे तो क्या वो सही है? नहीं, क्योंकि वो फिर सीढ़ी भी टेढ़ी जाएगी। जब तक वो खाली सीढ़ी है, वेट नहीं है, तो हम सीढ़ी खड़ी करेंगे, एक टांग उसके ऊपर रहेगी, एक जमीन पे लगेगी, है ना, टेढ़े सरफेस पे खड़ी करेंगे। तो अभी जमीन अगर ऐसी है तो सीढ़ी को सीधी खड़ी करेंगे तो सीढ़ी ऐसे रहेगी ना, खाली तो खड़ी रहेगी वो, लेकिन जब इस पे आदमी चढ़ेगा तब तो वो झुक जाएगी ना, क्योंकि ये इस पे लगना जरूरी है वेट में। ये जैसे लगेगा सीढ़ी वहाँ से टेढ़ी हो जाएगी। अब आदमी उस पर 70 किलो का चढ़ा हुआ है, वो टेढ़ी होते टाइम में अगर उसका बैलेंस ना रुका और वैसे टेढ़ी होती ही चली गई तो सीधी धाम करके लगेगी वहाँ पे।
गलत है ना। तो डू नॉट इरेक्ट ऑन स्लोपिंग ग्राउंड और मूवेबल ऑब्जेक्ट। अब मूवेबल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? मूवेबल का मतलब मूव होने वाला ऐसा ऑब्जेक्ट जो वैसे पड़ा हुआ है, कोई पत्थर, कोई फट्टा, कोई वैसा टुकड़ा किसी चीज़ का, लकड़ी का, उस पर अगर सीढ़ी रख दी तो जैसे हम चढ़ेंगे वो उसके पैरों के नीचे से भागेगा और सीढ़ी भी अपनी जगह से भागेगी। समझ गए? स्लोपिंग ग्राउंड पे या किसी भी मूवेबल ऑब्जेक्ट पे, किसी ऐसी चीज़ पे जो हिलती डुलती रहती है, उस पे कभी भी सीढ़ी को खड़ा नहीं करना है। क्लियर? घर में लगाओ या कहीं भी लगाओ, मैं हर चीज़ की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। हम सिर्फ ये बात नहीं करेंगे कि साइड पे क्या करना है, पर्सनली बात आ रही है कहीं भी। उसके बाद क्या आया 4 नंबर पे? डू नॉट इरेक्ट ऑन फ्रंट ऑफ ए डोर। अब ये तो सब समझते हो गए, ऐसा दरवाजा जो खुलता है उसके सामने सीढ़ी लगाना खतरनाक है, गलत है। क्योंकि बाहर से कोई आएगा, उसको नहीं पता सामने सीढ़ी लगी है, वो तो खोल देगा, खोलते सीढ़ी खिसक जाएगी, खिसकते आदमी भी साथ में आएगा। क्योंकि आदमी उस पर ऐसे स्पेशल पकड़ के खड़ा होने के लिए नहीं गया था, किसी काम के लिए गया था। या तो चढ़ रहा है या फिर वहाँ पे खड़ा होके और दोनों हाथों से कुछ काम कर रहा है, या एक हाथ पकड़ के एक हाथ से काम कर रहा है। एकदम से सीढ़ी हटेगी तो क्या उसका बैलेंस रुकेगा? तो कभी भी सीढ़ी को खुले दरवाजे के सामने या ऐसे दरवाजे के सामने जो खुलता है कभी इस्तेमाल नहीं करना। इस्तेमाल करना पड़े तो उस डोर को पहले बंद करो, लॉक करो, सामने उस पर दूसरी तरफ जो बाहर से आ सकता है वहाँ एक टैग लगा दो, डू नॉट ओपन दिस डोर, या आदमी खड़ा कर दो जब तक काम चल रहा है। भाई ये अंदर दरवाज़ा मत खोल, काम है, ठीक है। वरना तो पहला प्रोसीजर तो यही होता है कि हमने लगानी ही नहीं है, कहीं दूसरी जगह लगा लो, दरवाजे के सामने नहीं। 5 नंबर है डू नॉट ड्रॉप मटेरियल। सामान को मत गिराओ फ्रॉम या ऑन ए लैडर, एक लैडर से या लैडर के ऊपर। कभी भी लैडर से सामान को मत गिराओ, क्योंकि लैडर पे चढ़ के ही अगर हम सामान गिराएंगे, गिरेगा तो लैडर पे ही, वो जहाँ लगेगा वहीं से तोड़ेगा, नहीं तोड़ेगा तो सीढ़ी को हिला देगा, है ना। तो लैडर से या लैडर के ऊपर कभी भी सामान नहीं गिराते, कभी भी नहीं गिराना है। सोच के भी थोड़ा सा दूर हटा के भी मत गिराना, दूसरी जगह से गिराओगे पाइप पे लग के फिर वापस सीढ़ी पे आगे लगेगा, हैं? ठीक है, 5 हो गए आपके, 1 2 3 4 5। 6 नंबर पे क्या है? 6 नंबर पे क्या है? डू नॉट अलाउ मोर देन 1 पर्सन एट ए टाइम। इसका मतलब समझते हो? एक सीढ़ी पे एक टाइम में एक ही आदमी चढ़ना चाहिए, खड़ा होना चाहिए भी एक, और चढ़ना चाहिए भी एक, और उतरना चाहिए भी एक साथ। 2-3 आदमी उतरेंगे तो चोट लगेगी ही लगेगी, गारंटीड। क्योंकि वो सीढ़ी एक ही आदमी के उतरने चढ़ने के लिए होती है। एक टाइम पे इकट्ठे 3 आएंगे, एक दूसरे का पैर दबाएंगे, वो है ना। और ज़्यादा लोड हो गया, सीढ़ी नीचे जहाँ लगाई थी धंस जाएगी, वहाँ नहीं धंसेगी। तो 3 आदमी एक साथ मूव करेंगे तो सीढ़ी इधर से उधर जरूर मूव होगी, है ना। छोटी सी बात बोलते हैं, 3 आदमी 2 आदमी उतर रहे हैं, नीचे वाला तो ऊपर देख के उतरेगा ना, ऊपर वाले के जूते में से वो कीचड़, वो मिट्टी निकल के उसकी आंखों में जाके लगेगी, उसको तो दिखाई नहीं देगा, तब तक वो उसके ऊपर चढ़ जाएगा। दोनों गिरेंगे, क्योंकि मेरे अगर पैर पे कोई हाथ रखेगा, एकदम से हाथ खींचूंगा, हाथ खींचते ही सीधा नीचे, है ना। सो ये टॉपिक भी समझ आया आपको। नेक्स्ट आपका 7 नंबर पे आते हैं, डू नॉट यूज ए लैडर विच इज टू शॉर्ट और डिफेक्टिव। कभी भी उस लैडर को इस्तेमाल मत करो जो बहुत छोटी है या डिफेक्टिव है। समझ आया? बहुत छोटी है मतलब अभी यहाँ पे लगाना है और वो है छोटी सी हमारी 5 फुट की, उसको लगा के यहाँ खड़ा होके ऊपर तक का काम करूँगा तो कभी भी नहीं हो पाएगा, चोट खाएंगे पक्का, तो खिसकेगी नीचे से। इसलिए कभी भी बहुत ज़्यादा छोटी लैडर इस्तेमाल नहीं करना है, या वो लैडर डिफेक्टिव है। डिफेक्टिव तो जानते ही हो ना, क्या क्या डिफेक्ट हो सकता है उसके अंदर। तो जहाँ भी डिफेक्ट है उस लैडर को इस्तेमाल नहीं करने देना है। ना मैं पर्सनली करूँगा, ना ही मेरे हमारे कहीं साइड पे हो तो लेबर को वो यूज़ नहीं करने देनी जब तक वो ठीक होकर नहीं आ जाती है। इसको साइड करो भाई।
और उसको कुछ ऐसा बांध दो, ऐसा कर दो कि मेरे पीछे से भी कोई अनजाने में उसको उठा के यूज ना कर ले, उसको हटा दो वहाँ से जो मेन जगह है, या उस पर लाल फीता या ऐसा कुछ लगा दो उसको कि कोई उसको उठा ना पाए। 7 पॉइंट हो गए। 8th में क्या है, डू नॉट यूज वेट, वेट मतलब गीली, ठीक है। मेटल की, लकड़ी की नहीं है, लकड़ी के अलावा लोहा हो या एल्यूमिनियम हो या कुछ भी हो। और लकड़ी और फाइबर की जो सीढ़ियाँ होती हैं उसकी बात नहीं करेंगे, यहाँ पे बात हो रही है वेट, गीली मेटल की सीढ़ी को नेवर सॉरी डोंट यूज नियर ए इलेक्ट्रिकल लाइन। समझ गए होगे ये तो? बिजली की तार के आसपास में कभी भी गीली लैडर को, और ऊपर से मेटल की हो तो कभी यूज करना ही नहीं है। इसके लिए तो लंबा बोलना ही नहीं है मुझे, सभी जानते हैं ये, तो क्या दिक्कत आएगी इसमें अगर बिजली लाइन के पास काम करेंगे तो। अभी 9 नंबर पे है फेस लैडर। फेस लैडर का मतलब है हमेशा चढ़ते उतरते टाइम हमारा फेस लैडर की तरफ होना चाहिए, उल्टा कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम इंसान हैं, उल्टा चलने के लिए बने ही नहीं हैं। हमें प्रैक्टिस ही नहीं होती है उल्टा चलने की, उल्टा चढ़ने की, उल्टा उतरने की। है किसी को प्रैक्टिस? क्या बचपन से कोई सीढ़ी से उल्टा उतरा है भाई? हैं? लगातार आप उतरते हो? नहीं उतरते, बकवास नहीं उतरते हैं सीढ़ी से उल्टा यार। हाँ, एक रेगुलर प्रैक्टिस किसी की होती है। हम लोग बचपन से हमें सिखाया जाता है ऐसे पकड़ के चढ़ना, ऐसे पकड़ के चढ़ना नहीं, तो हमें वैसे ही चढ़ना है। क्योंकि वहाँ क्या है, मजदूर रेगुलर दिन में 10 बार चढ़ेगा भी और 10 बार उतरेगा भी। उसके हाथों में सीमेंट भी लगी होगी, उसके हाथों में तेल ग्रीस भी लगा होगा, उसके हाथ में हथौड़ा प्लास या औजार भी होंगे। तो इस टॉपिक की हम बात करें, हमेशा लैडर को फेस करके उतरना चढ़ना जो प्रोसीजर है, और जो टूल्स हमारे होते हैं, टूल्स मतलब हर मिस्त्री के अपने टूल होते हैं ना। बिजली वाले का अपना टूल होता है भाई, देख वेल्डर का अपना टूल होता है, और जो मिस्त्री होता है, मैसन होता है, जो ईंट सीमेंट लगाता है, उसकी करनी वसूली वो सब होती है, वो अपनी अलग होती है। तो हर किसी का जो टूल होता है उसका एक थैला होना चाहिए, और सीढ़ी से चढ़ते टाइम सारा टूल उस थैले में होना चाहिए, ना कि हाथों में। हाथों से तो पकड़ के चढ़ना है, हाथ दोनों खाली होने चाहिए। हो गया? एंड होल्ड विद बोथ हैंड, होल्ड ऑन विद बोथ हैंड, दोनों हाथों से ही पकड़ के चढ़ना होता है, ठीक है। लास्ट, नेवर बी मूव, शिफ्ट और एक्सटेंड। कभी भी मूव मतलब हिलाना डुलाना हटाना, शिफ्ट करना हटा देना, या एक्सटेंड उसको बढ़ाना या घटाना, ये काम तीनों कभी नहीं करने चाहिए जब लैडर यूज में हो। यूज में का मतलब लोग उस पर चढ़ना उतरना कर रहे हैं, तो वो टाइम में कभी भी सीढ़ी को हिलाना नहीं है, उठा के शिफ्ट करने की कोशिश नहीं करनी है। एक्सटेंशन लैडर तो एक्सटेंड भी नहीं करना है और उसको कम भी नहीं करना है। कभी भी लैडर यूज में हो तो हमें उसको नहीं छेड़ना चाहिए। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा सेफ्टीज है वो मैं आपको बताता हूँ। रस्सा होता है एक्सटेंशन लैडर में, अगर उसमें दिक्कत है हटा दो। लोक है, लोक नहीं लग रहे हैं, रस्सा बांधे के काम मत चलाओ। रस्सा खुल भी सकता है, टूट भी सकता है लोड में। रस्सा बांधे के काम, लोक खराब है हटाओ। जिस पे तेल लगा हुआ है, जब तक वो तेल मिट्टी से, साबुन से या किसी चीज़ से, केमिकल से बिल्कुल साफ करके नहीं लाएंगे, जब तक उसको यूज मत करो। जहाँ उसको लगाना है वो जगह हमेशा स्टेबल होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए, और दलदली नहीं होनी चाहिए, गीली नहीं होनी चाहिए, और धंसने वाली कच्ची मिट्टी नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हो ना, उसको लगाने के लिए। उसके बाद उसको हमने जहाँ लगाया है, अगर पॉसिबल है तो ज़्यादातर कोशिश करनी है जहाँ उसको लगाया है बांध के रखना है, ताकि टेंशन ख़त्म हो जाए हिलने की, डुलने की, खिसकने की, सरकने की। बांध के रखें।
नीचे अगर मिट्टी खराब है, दलदल है, कीचड़ है, पानी है, तो क्या करेंगे, लकड़ी के फट्टे होते हैं, फट्टा रख के उसके ऊपर सीढ़ी को रखो। ठीक है, ये भी। उसके बाद कीचड़ जहाँ होता है, आने जाने का रास्ता, अगर सीढ़ी इस्तेमाल करनी है ना, तो आने जाने का रास्ता कीचड़ से बदल के साफ जगह से करवा दो, चाहे कुछ भी करना पड़े। नहीं तो सबके जूता में क्या लग के आएगी, कीचड़। और सीढ़ी पे चढ़ते उतरते टाइम में क्या करेंगे, पैर। ठीक है, ये चीज़ हमेशा ध्यान। देख आप क्या है, घर में यूज करते हैं तो कभी सीढ़ी इस्तेमाल होती है, जाएंगे आएंगे हमारा काम हो जाता है। लेकिन जहाँ कंस्ट्रक्शन लाइन में और इंडस्ट्री में हम यूज करते हैं ना, वहाँ वो रेगुलर यूज होती है। मैं 24 घंटे सीढ़ी पे खड़ा नहीं रह सकता उसको देखने के लिए, वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे। इसलिए जो सेफ प्रोसीजर है उसको पहले से इस्तेमाल कर लेना चाहिए, ताकि कम से कम एक्सीडेंट के चांस बने, 0 एक्सीडेंट के चांस हों। समझ आ रही है चीज़ें। इसके अलावा सीढ़ी को रखना जगह पे चाहिए, गाड़ी से लेके आए हैं तो ऐसे फेंकना नहीं चाहिए। ठीक है, लकड़ी की सीढ़ी जितना कम हो यूज करनी चाहिए, क्योंकि लकड़ी की सीढ़ी हमेशा कील मार के ही स्टेप तैयार किए जाते हैं, और वो एक कुछ लिमिट टाइम के बाद ढीले हो जाते हैं। होते हैं कि नहीं, बांस की लकड़ी या कैसी भी लकड़ी ले लो, वो लूज हो जाते हैं और चिकना होता है वो। तो बांस की सीढ़ी तो कभी भी इंडस्ट्री या कंस्ट्रक्शन पे यूज करते ही नहीं है हम लोग। क्यों, एक तो वो गोल होती है पाइप की तरह, ऊपर से बांस है, वो चढ़ चढ़ के इतनी चिकनी हो जाती है कि जूते में कीचड़ नहीं भी लगा हो ना, तब भी चप्पल और जूता स्लिप कर जाता है हमारा, कर जाता है ना। और उसमें से भी अगर हम कीचड़ लगे हुए आगे तो चांस बढ़ते हैं। जो एल्यूमिनियम मेटल की होती हैं उन्हीं में क्या स्टेप बने होते हैं, है ना, देखा आपने, वो फ्लैट से होते हैं, तो उसमें कोना होता है, दोनों साइड कॉर्नर होते हैं, वो जूतों को ना पकड़ के रखता है, स्लिप कम होता है उसमें से। ये आपको मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें बता दी जो वैसी इसके अंदर लिखें तो लंबा बन जाएगा। ठीक है, ये है आपका लैडर का सेफ प्रोसीजर। इसके बाद जो 1-2 चैप्टर और बनेगा, उसमें आपका रहेगा कि कौन सी लैडर कितने वेट के लिए बनी हुई है। ध्यान रखना इस बात को आप, लकड़ी वाली लैडर की औकात कितनी होती है, एल्यूमिनियम की जो होती हैं कितने फुट की है, तो उसकी औकात कितने की होती है, और किस काम के लिए कौन सी सीढ़ी इस्तेमाल हो सकती है, लोड के अकॉर्डिंग किस सीढ़ी को कितना लोड उठाने की परमिशन दी गई है, वो चीज़। उसके बाद थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ जो सिर्फ कंस्ट्रक्शन या इंडस्ट्री में यूज होगा, पर्सनल हम वो चीज़ें कभी ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन ये जो सेफ प्रोसीजर था, ये आपको नौकरी पे तो ध्यान देना ही है, इसको हम पर्सनल भी ध्यान देते हैं अपने काम पे। ठीक है, लैडर इंस्पेक्शन लास्ट पार्ट है लैडर का। ठीक है, 3rd पार्ट है ना, शायद पार्ट 3 है ना ये अपना। ठीक है, लैडर का पार्ट 3 लास्ट है। लैडर का इंस्पेक्शन ज़रूरी है, ये चीज़ हमारे पर्सनल घर में हो चाहे साइट पे हो। इंस्पेक्शन क्यों जरूरी है, जब काम शुरू करेंगे, शुरू करने से पहले होता है इंस्पेक्शन, काम ख़त्म होने के बाद नहीं। काम ख़त्म होने के बाद तो उठा के रख के आएंगे ना जहाँ से उठा के लाए थे, तो जब दोबारा काम शुरू होगा तो उसको पहले इंस्पेक्शन करना पड़ेगा और उसके बाद हम काम पे जाने देंगे। तो वो जो इंस्पेक्शन होगा, इंस्पेक्शन मतलब हम उसे जो चेक करेंगे, तो उसमें कुछ मेन पॉइंट है। वैसे तो लिखता तो मैं बहुत सारे हो, इसमें 20-22 हो जाएंगे, लेकिन एक में 2-2, 3-3 पॉइंट को कवर करेंगे ताकि कम टाइम में समझ में आए। तो एक चीज़ मैं बताता हूँ कि लैडर का क्या चेक करना है। सीढ़ी कई तरह की है, मैंने आपको बताया था। तो हर तरह की सीढ़ी में लगभग सेम, सिर्फ एक्सटेंशन लैडर जो होती है ना, उसमें थोड़े से अलग पार्ट होते हैं। लॉक और जो रस्सी होती है, हेलियार्ड है, और कई चीज़ें एक्सटेंशन में बेरिंग वगैरह होते हैं, व्हील होते हैं, उसको छोड़ के बाकी सभी में मोस्टली जो है सेम चीज़ें होती हैं सारी की सारी। अच्छा, रंग्स लिखा हुआ है, RUNGS, ये ध्यान देना। रंग्स पता है क्या होते हैं, जिस पे हम पैर रख के, हाँ, उसको रंग्स बोलते हैं। क्योंकि बहुत सारे फायर सेफ्टी हमारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं उनको इंग्लिश नहीं आती, इसलिए मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ। तो अब शुरू करें हम कि इंस्पेक्शन में सीढ़ी निकलवाई बाहर स्टोर में जहाँ भी रखी है, जो सीढ़ी चाहिए, ये वाली चाहिए, वो वाली चाहिए, ठीक, बाहर लेके आओ, वहाँ उसको लंबी रखो पहले किसी चीज़ पे, ज़मीन से थोड़ा सा 1-8 फुट ऊपर उसको जो है ना रखवाओ, और फिर उसको चेक करो। एक चीज़ ऐसे हाथ में पेन या कुछ भी लेके, और एक पेन कापी लेके
तो जो कमी होगी लिखनी तो पड़ेगी, ठीक है कि नहीं। सामने रख के सबसे पहले चेक क्या किया, ऑल रंग्स मतलब स्टेप जिस पे खड़े होंगे स्टेप्स, ऑल रंग्स एंड स्टेप्स हुआ ना वही, आर फ्री ऑफ ऑयल ग्रीस गंदगी डर्ट, समझे कि नहीं समझे। रंग्स यानी कि जिस पे पैर रख के चढ़ना है, अगर उसी हिस्से पे तेल ग्रीस कीचड़ लगा हुआ है तो फिर कैसे दे देंगे हम किसी को काम करने के लिए। हमें पता है ये स्लिप करेगा ही करेगा, गिरेगा गिरेगा, और नीचे गिरेगा तो क्या पता क्या टूटेगा क्या फूटेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा। तो कभी भी रंग्स या स्टेप जिसको हम बोलते हैं उस पे किसी भी तरह की चिकनाई या कीचड़ या गंदगी या मिट्टी नहीं लगी होनी है। मिट्टी लगेगी वो भी तो स्लिप करेगी, कीचड़ लगा होगा तो करेगा ही करेगा, ठीक है। ये चीज़ हमेशा चेक करनी है। ये तो हम खड़े खड़े दूर से भी कर सकते हैं, भले ही कोई लगाने के लिए ले गया हो और लगा भी दियो हमारे से पूछे बिना, तब भी जाके चेक कर सकते हैं हम तुरंत उस पर, इसको साफ कर पहले। तो सूखे रेत से उस तेल को साफ ही करा दो, हटा नहीं सकते हैं, और हटा सकते हैं तो ये हटाओ, इसको जब तक साफ करेंगे दूसरी लगा के अपना काम कर लो, ठीक है। नॉन स्किड सेफ्टी फिट आर इन प्लेस। सेफ्टी फिट मतलब ये जो सीढ़ी है, ये आपकी जो सीढ़ी है तो इसके नीचे रबड़ के, नॉन स्किड का मतलब ऐसे जो ना स्लिप करें हैं, ना इधर से उधर डोलें वो, और ना ऐसे कट के जो है ना ज़मीन में घुस जाए, ऐसे वो उसको आप रबड़ पैड बोल सकते हैं, कुछ ही बोल सकते हैं। तो ये जो है सेफ्टी फिट ही हुए ना, वो आर इन प्लेस, वो अपनी जगह पे लगे होने चाहिए। ऐसा ना हो कि इनमें से एक निकल गया, एक ही है तो भी गलत है, दोनों नहीं है फिर भी यूज कर रहे हैं तब भी गलत है। अरे वो लगाए थे कंपनी ने तो सोच समझ के सेफ्टी प्रिकॉशन के लिए तो लगाए थे, तो नीचे ऊपर दोनों तरफ होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से हटा के दूसरी जगह लाएंगे क्या पता उसको पलटी कर दें। तो ये जो है सेफ्टी फिट जिसको हम बोलते हैं, रबड़ की पैड होती है एल्यूमिनियम वाली में लगी हुई ना, जो यूज करते हैं इंडस्ट्रियल, वो लगी होनी चाहिए। नहीं लगी हैं तो उसको हटा दो, दोबारा लगवानी पड़ेंगे मंगा के, ठीक है। नो स्ट्रक्चरल डिफेक्ट आर देयर, नो स्ट्रक्चर मतलब ये स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चरल डिफेक्ट का क्या मतलब, यहाँ कुछ लगा था थोड़ा और यहाँ से ये थोड़ी सी अंदर चलेगी, बैंड होगी, तो गलत है। ये जो ऊपर वाला सिरा ये था, इसके ऊपर कुछ ऊपर से गिरा ईंट और ये ऐसे टेढ़ी होगी एक तरफ से, ये भी गलत है ना। स्ट्रक्चर का मतलब उस सीढ़ी के ढांचे में किसी भी तरह का डिफेक्ट है क्या, चेक करना है। अगर डिफेक्ट है तो हटाओ, उस साइड करो, इसको ठीक करेंगे हो सकती है तो, नहीं तो इसको डैमेज में डाल दो, और डैमेज चीज को यूज नहीं करते। चेक ऑल रोप्स फॉर एनी डैमेज। रोप्स एक्सटेंशन लेडर अगर ये है, ट्रेनिंग पे गए थे आप लोग फायर में, आपने देखा था एक्सटेंशन, उसमें रस्सी होती है ऊपर से नीचे तक जिसको खींच के बढ़ाते हैं और खाली छोड़ के वापस लपेटते हैं। तो जो एक्सटेंशन लैडर होती है वो इसके ऊपर से ही जाती है ऊपर तक, तो इसमें यहाँ से ऐसे एक रोप होती है, ठीक है। तो उसको जो है सभी जितनी भी रोप्स हों, रोप के छोटे बड़े दो टाइप के हिस्से, और एक्सटेंशन लेडर में डबल रोप भी होती हैं और कई चीज़ें हैं, तो वो जो है हमें रस्सी का तो खासकर ध्यान क्यों रखना है, क्योंकि सीढ़ी तो एल्यूमिनियम है, क्या पता 10 साल तक भी चलती रहे, लेकिन वो रस्सी धूप में पड़ी रही तो खराब, ज़मीन पे घिस, उसमें कई कोने में दीवार पे अगर वो घिसती रही तो भी खराब, और काफ़ी दिन तक स्टोर में अंदर ही पड़ी रही तब भी खराब, नमी में रखी रहेगी तब खराब, बारिश में छोड़ दिया तब भी खराब, चूहे ने काट दिया तब, रखे रखे को तो चूहा भी काट सकता है। सो रोप्स जो है हमें चेक करना होगा किसी तरह का इसमें डैमेज तो नहीं है। क्लियर। ऑल फिटिंग्स आर मस्ट बी टाइट, ठीक है, ऑल फिटिंग आर टाइट, यानी कि इसकी ये साइडें हैं, ये है, या इसका जो भी हिस्सा है एक्सटेंशन लेडर का है, या घोड़ी है, वो घोड़ी वाली होती है ऐसी वाली जो है, तो इसमें यहाँ भी जॉइंट होते हैं, यहाँ लॉक भी होते हैं, तो सभी जितनी भी फिटिंग होती हैं इसके अंदर एक दूसरे में जिस चीज़ को फिट करते हैं वो फिटिंग ही होगी ना भाई।
तो जितनी भी सीढ़ी में फिटिंग्स होती हैं वो सारी टाइट हैं या नहीं है, क्योंकि जो लूज है तो खराब है, लूज है इसका मतलब निकलेगी भी, वो टूटेगी भी सही, या तो फिर टूट के डैमेज होके ही लूज हुई है। ऑल नट एंड बोल्ट, सभी नट और बोल्ट जो हैं वो सिक्योर हैं, नॉट ओवर टाइट। पहली चीज सिक्योर है का मतलब इसमें जहां भी नट बोल्ट होते हैं वो सिक्योर का मतलब ये है कि उनमें कीचड़ घुस के जंग तो नहीं लग गया, वो जाम तो नहीं हो गए, कोई ऐसे बाहर तो नहीं निकला होगा कि कुछ भी गिरेगा सीधा नट के ऊपर ही जाएगा और वो टूट जाएंगे या खराब हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, या जो थ्रेड है वो खराब हो जाएंगे तो उस पर दोबारा नट बोल्ट चढ़ेगा ही नहीं। सिक्योर का मतलब समझ गए? या तो उस पर कैप चढ़ी हो या सारे स्ट्रक्चर के अंदर हो, सीधा उस पर कुछ आगे सीमेंट वेमेंट ना गिरती रहे। उसके बाद नॉट ओवर टाइट, नॉट ओवर टाइट का मतलब हद से ज़्यादा टाइट करा होगा तो भी स्ट्रक्चर को खराब करेगा, लूज होगा तो भी स्ट्रक्चर को खराब करेगा। और दो चूड़ी ज़्यादा फंसा दी तो वो जिस चीज़ पे लगा हुआ ना उसको एकदम भींच देगा, तो वहाँ से कमज़ोर हो जाएगी, वो ख़राब हो जाएगी। ओवर टाइट नहीं होना चाहिए और सिक्योर होने चाहिए सारे जितने भी बोल्ट्स होते हैं, ठीक है। मेक श्योर रंग्स हैव नो प्ले और मोमेंट, ये जो रंग्स हैं, ये जो स्टेप है, रंग्स हैव नो, इनमें नहीं होनी चाहिए प्ले और मूवमेंट। प्ले और मूवमेंट एक ही चीज़ हुई, अगर कोई भी ऐसा डग 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 हिल रहा है वो जाएगा, कभी ना कभी वो टूटेगा, वो ढीला हो चुका है। किसी भी तरह की मूवमेंट और प्ले इनमें नहीं होनी चाहिए, अगर है तो साइड करो, रिपेयर हो सकती है तुरंत कराओ, नहीं हो सकती है भाई इसको बाद में करेंगे दूसरी सीढ़ी उठा लो, लेकिन रिस्क नहीं लेना। अभी लास्ट आ गए हम, चेक फॉर क्रैक इन वेल्ड और जॉइंट। जहां वेल्डिंग होती है, जहां कोई भी जॉइंट होता है, वहां चेक करो किसी तरह का क्रैक तो नहीं आ गया है। अगर क्रैक आ गया है तो कोई प्लास्टिक नहीं है, रबड़ नहीं है कि वो थोड़ा सा एक जगह टूट भी गया तो बाकी रहेगा, वेल्ड है वो, जहाँ से टूटना शुरू हुआ तो पूरा टूटेगा। फिर वो वेल्डिंग, शीशा, ये ऐसी चीज़ें होती हैं, एक बार शुरू होगी तो आगे तक जाके ख़त्म हो ही जाएगी, ठीक है। किसी भी सीढ़ी में क्रैक हो वेल्डिंग में या जॉइंट में तो उसको तुरंत उसी टाइम चेक करो, ठीक है। इसके अलावा जब लगा देंगे, अभी वो लिख नहीं सकते हैं, जब हम इसको लगाएंगे तो लगाना कैसे है, इसकी पैरों के नीचे स्टेप तो होने ही है, लेकिन इसको डायरेक्ट गिल्ली ज़मीन पे नहीं रखेंगे, दलदली ज़मीन पे नहीं रखेंगे, उबड़ खाबड़ पत्थरों में, ईंटों में नहीं रखेंगे, एक जैसी जगह पे रखेंगे। लेकिन फिर भी रखनी पड़ी और वहाँ दलदल है और पानी है या गीला है, फिर वहाँ इसको हम कैसे रखें, मिट्टी में धंस जाएगी ये तो। उसके नीचे फट्टा रख देंगे, क्या करेंगे, लकड़ी के फट्टा रख देंगे और उसके ऊपर इसको रखेंगे। अब पूरा का पूरा फट्टा ज़मीन में धंस नहीं सकता और ये कहीं हिल नहीं सकती है, ठीक है। और ये इसको लगाने का क्या एंगल होता है जानते हैं आप, क्या बताया था मैंने आपको, ये दीवार है और ये है हमारी ज़मीन, सीढ़ी लगाने का दीवार से कितना 75 डिग्री, कितना 75 डिग्री और 3 फीट ऊपर लैंडिंग एरिया। लैंडिंग एरिया समझते हो ना, यहाँ लैंड नहीं करना अपने को, तो 3 फीट कम से कम ऊपर सीढ़ी बची रहनी चाहिए और 75 डिग्री में लगनी चाहिए। इसीलिए वो मैंने बोला था कभी छोटी सीढ़ी यूज नहीं करते क्योंकि ये एंगल बनेगा ही नहीं, ना ऊपर बचेगी। हद से ज़्यादा लंबी यूज नहीं करते हैं क्योंकि वो 3 फुट से ऊपर 10 फुट तक 8 फुट तक चली जाएगी, फिर जब यहाँ आदमी चढ़ जाएगा ऊपर तो नीचे से उठ जाएगी, है ना, वो तराजू जैसा काम हो जाएगा, इधर गया तो उधर लोड हो गया, इधर गया तो इधर लोड हो गया। ऐसे लगाते हैं और इसके नीचे फट्टा लगा देते हैं या इसको ज़मीन एक जैसी कर देते हैं। उसके बाद जहाँ वो पहुँचाई है वहाँ पे इसको बांधना है। क्या करना है, बांधना जरूरी है भाई। अरे हल्की होती हैं वो, अगर ऐसे नहीं बांधेंगे, यहाँ जाके अगर ये ऐसे खड़ी होके निकल ले तो ऊपर जाने के बाद ऐसे एकदम उठ के आ गई तो, फिल्मों में होता है ना ऐसा, कार्टून करते हैं, वो कार्टून करते हैं इसलिए बच जाते हैं, इंसान करेगा तो नहीं बचेगा, नीचे गिरते सीधे सर लगेगा क्योंकि ऐसे जा रहा है ना,
सीढ़ी छोड़ भी देगा तब भी सर लगेगा, सीढ़ी पकड़े रहेगा तब भी सर लगेगा। अब सर कहाँ लगेगा? कीचड़ में लगेगा, बच जाएगा। पत्थर पे लगा तो ख़त्म हो जाएगा, सरिये पे लगा तो आर पार हो जाएगा। स्टील रॉड, सरिये और पता नहीं क्या क्या पड़ा होगा, मालूम नहीं है ना। इसीलिए सीढ़ी का ज़्यादा ध्यान रखते हैं। स्पेशल चैप्टर इसलिए बनाया गया है, कहने को नॉर्मल सीढ़ी है, लगाना है और चढ़ना उतरना है, लेकिन सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। अगर सीढ़ी की सेफ्टी नहीं रखी ना तो बाकी सब जगह की सेफ्टी कितनी भी करो, यहाँ एक्सीडेंट होना पक्का होता है। चढ़ते टाइम दोनों हाथ खाली होने चाहिए, सामान टूल बॉक्स में होना चाहिए, जो बैग लटका होता है साइड में, दोनों हाथ लगा के चढ़ना है एक साथ। ठीक है, समझ में आ गई सारी चीज़ें? ओके, टुडेज क्लास और सेफ आपकी जो है लेडर सेफ्टी का चैप्टर भी हो।